हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चौथा नेत्र के माध्यम से फिर आपके साथ तनाव की खोज में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि आप जानते हैं, चौथा नेत्र आपको कुछ ऐसे पहलुओं को कहानी, घटना, प्रसंग आदि के माध्यम से दिखाना चाहता है जो समाज में गहरे होते जा रहे हैं और जिनका समाज को नुकसान हो रहा है। उसी कड़ी में आज की सबसे बड़ी समस्या है तनाव, टेंशन। तो दोस्तों, हम लोगों ने बचपन के बारे में बात की, बचपन में कैसे तनाव हो जाते हैं। थोड़ा बचपन आगे बढ़ता है तो हमने उसके बारे में चर्चा की, आपको डिफरेंट कहानियाँ सुनाई। पिछली बार जो हमने एक प्रसंग बताया था, तनाव और दोस्त का कोट, उसमें दरअसल हमने आपको बताया था कि हम उस व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर आप 15-16 साल के हो गए हैं और अब आगे पास जो आपके दो मुकाम हैं, एक 25 साल तक का और एक 25 से आगे वाला, वो बेहद अहम है और वहाँ पे तनाव की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो देखने में आ रही हैं। मैं जरा सा मैंने सोचने की कोशिश की और कुछ चीज़ों को सब सोचा है कि बेसिकली तनाव 3 क्षेत्रों से मेनली आता है। पहला होता है सोशल, और सोशल में सबसे बुरा है लोग क्या कहेंगे। उसके बाद में फैमिली स्टेटस और कंपैरिजन विद अदर्स भी बहुत ज़्यादा तनाव का कारण बन रहा है आजकल। फैमिली कमिटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा तनाव पैदा कर रही हैं। तो सोशल जो टेंशन के फील्ड है उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये 3 चीज़ें मुझे की लगी। अभी आप पढ़ रहे हैं, वर्क में नहीं गए, तो मैं वर्क पे नहीं जाऊंगा। जब आप वर्क पे जाऊंगा तब बताऊंगा कि वर्क में क्या क्या तनाव है। जब पढ़ाई हो रहे हैं तो उसके अंदर भी तनाव, पहला तनाव तो वही है, लोग क्या कहेंगे, भाई इतना होशियार था, ये नंबर कम आए। दूसरा तनाव है कि आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, आपको ये करना है, उतना नहीं कर पा रहे हैं। आपके टीचर्स आपको तनाव देते हैं, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये बहुत तनाव देता है आपको। और जो तीसरा मेन कारण है इसमें, जो इस एज में आने लगता है, वो एक तो आपकी मेडिकल जो है, बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनके साथ आप ट्यून्ड अप नहीं है या आपको अच्छे से नहीं बताया गया है, तो वो एक तनाव पैदा करते हैं। बट वो मेजर नहीं मानता हूं उसको मैं, बशर्ते कि उसको बिल्कुल ही गलत तरीके से हैंडल किया गया हो। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बड़ी होती हैं आपकी पर्सनली में, क्योंकि पैसे की जो ज़रूरत है वो आपको होती है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आप पेरेंट्स से ना कह पाते हो, तो वो एक बड़ा अजीब सा तनाव है। सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, आपकी अपने से एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती हैं इस यंग एज में, क्योंकि आप जा रहे हो, आपको अपने कैरियर गोल का बड़ा तनाव हो जाता है उस टाइम पे। वो पता नहीं होता आपको, आप कभी जंप करते हो। मेरा ऐसा अनुभव है कि 10th से और 12th और कॉलेज के बीच में वो बच्चे इधर से उधर काफ़ी, मैं ये करूँगा, मैं करूँगा, और इन सब में एक पर्सनली एक और बहुत बड़ा तनाव आजकल 90% मैं स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, उनको लव अफेयर्स होने शुरू हो जाते हैं। वो एक बहुत ज़बरदस्त रोग होता जा रहा है, तो उनका एक तनाव हो जाता है। वहां भी फिर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस खड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो हम इनके बारे में बात करते हैं बार बार। अब बात यह आती है कि तनाव हमें घेरते हैं या हम तनाव को घेरते हैं। हम चीजों को उतना लाइटली क्यों नहीं लेते कि वो हमें घेरे ही ना, वो तनाव ना बने। जीवन की प्रक्रिया है, जीवन में आ रहे हैं, सोच रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, क्या परेशानी है। वो तनाव पे कब पहुंचते हैं, तनाव कब रूप लेता है, उन छोटी छोटी बातों का, सारी बातें रोज होती हैं ये, वो हर बात तनाव नहीं होती। तनाव जब होती है जब आप फेल होते हैं। जीवन में फेल होने का तो एक अपना तनाव है, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा विषय है वो भी। परंतु इन सब चीजों में जो बताया मैंने आपको, जहां पे आपको फेलियर का एहसास होता है, वहां पे वो जो घटना है, वो जो चीज है, वो तनाव बन जाती है। और हम कहते हैं कि तनाव ने हमें पकड़ रखा है, तो दोस्तों तनाव हमको नहीं पकड़ता, हम तनाव को पकड़ते हैं। इसी के ऊपर हम आपको छोटी सी एक कहानी सुनाएंगे आज,
मैंने आज ही पढ़ी है एक्चुअली कहीं पर ये, कि एक आदमी एक गाय को लेकर के जा रहा था, रस्सी से बांध रखी थी, गाय उसने पकड़ रखी थी, रस्सी की गाय के गले में बंधी हुई थी। एक साधु वहां से गुजरा, संत होते हैं ना ऐसे एक्चुअली, वो कुछ भी बताने लगते हैं कभी भी। उसने अपने चेलों को कहा कि चलो आज आपको कुछ नई चीज सिखाते हैं। चेले बोलो भाई देखते हैं क्या सिखा रहे हैं गुरुजी आज। बोले बताओ, ये जो आदमी जा रहा है इसके हाथ में गाय बंधी हुई है, ये किसने किसको पकड़ रखा है? चेले बोले भाई बड़ी साधारण सी बात है, उसके गले में रस्सी है और उसने हाथ में पकड़ रखी है, वो उसका मालिक है, वो उस ले जा रहा है, तो आदमी ने गाय पकड़ रखी है। बोलते पक्का? बोले हाँ पक्का। संत जी ने एक चाकू लिया और रस्सी काट दी। रस्सी काटते ही गाय भाग खड़ी हुई। जब गाय भागी तो पीछे पीछे वो आदमी भाग रहा है पकड़ने के लिए। पहले तो वो आदमी भी सोच रहा था कि यार पता नहीं क्या सिखाने वाले, मैं भी सीखता हूं चलो। बाद में रस्सी काट दी, गाय भागी तो गाय भी भागने लगा पीछे पीछे। अब गाय आगे आगे और आदमी पीछे पीछे। तो संत बोला कि बताओ किसने किसको पकड़ रखा है? अब गाय को तो आपने कहा था कि गाय को पकड़ रखा है इस आदमी ने, गाय को मैंने छोड़ दिया, अभी तो फिर भाग रहा है उसके पीछे ही है। अगर इसको गाय ने पकड़ा होता तो गाय कहीं भागती ही नहीं, गाय रस्सी होती नहीं होती, इससे जड़ जाती, और दूसरा जो ये आदमी भागता और गाय पीछे भागती इसके। यार बात तो बड़ी सोचने की है। तो ऐसे ही जो ये तनाव है ना, ये घटनाएं हैं, ये आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, और हम उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यार तनाव हो गया, मुझे तनाव ने पकड़ लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियां घटनाओं से हम इन चीज़ों को लाइट करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो हमने जो बहुत सारे आपको बताए तनाव के कारण, हम ऐसे ही हर एक कारण को पकड़ पकड़ के चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होती हैं, मेडिकल कंडीशंस क्या होती हैं, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, उनकी कहानियाँ उनसे रिलेटेड, ताकि आप उस चीज़ को लाइटली एक्सपीरियंस करके उससे मुक्त हो सकें। फिर दोस्तों ये सबको पता है कि ये चीज़ें बहुत गहरी हो रही है और ज़्यादा है, और इसके जितने भी हम लोग सुकड़ रहे हैं, समाज से सुकड़ रहे हैं, ये इसको बढ़ा रही है। आज मैंने एक व्हाट्सएप पढ़ा कि पहले तो कहते थे भाई 5 चीज़ों से मुक्ति करो, 5 रोग हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो था, अभी 10 हो गई हैं। तो इसमें और जोड़ दिया है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। यार बात तो बड़ी हंसी वाली है, हंस का सब्जेक्ट है, पर थोड़ी सीरियस भी है। आज के दिन में क्या हो रहा है कि सब लोग अपने अपने इनसे चिपके हुए हैं। आदमी आदमी से नहीं जुड़ रहा है, आदमी साधन से जुड़ रहा है। साधन को फीलिंग नहीं होती हैं। आदमी आदमी को जब जुड़ता है तो फीलिंग्स कन्वे होती हैं। अपनी बात को कहता है, आगे वाला उसी बात का जवाब देता है। साधन तो कुछ नहीं है। आपने अगर एक इमोजी भेज दी, इमोजी आपको वो एहसास नहीं देगी जो वही व्यक्ति सामने खड़ा हुआ होता और मुस्कुरा रहा होता। तो दोस्तों समाज की इस गहरी समस्या पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आज हमने बात की एक्चुअली जब आप आगे जा रहे हैं। पिछली बार मैंने बात की थोड़े बड़े हो रहे हैं आप, ठीक है, हमने उसी चर्चा में आज बात की और हमने आपको बताने की कोशिश की कि भैया तनाव को मत पकड़ना, तनाव तुमको नहीं पकड़ेगा, ये निश्चित है। आपको तनाव को पकड़ लोगे तो आप फंस गए, आपने इसको नहीं पकड़ना है, ठीक है। आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है, जो आपने करना है करो यार। उसको पीछे वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ना होने का तनाव या ज़्यादा होने का तनाव है, कम होने का तनाव से आपने बाहर निकलना है। गाय को पकड़ो, उसका अगर गाय भागी तो भागने दो, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात ढंग से कन्वे कर पा रहा हूँ, और आपको लगता है कि आपको इसी प्रसंग में और इन्हीं चर्चा के ऊपर मुझे कुछ और कवर करने के लिए बताना है, तो मुझे आप कमेंट कीजिए, बताइए। मैं हर टॉपिक को कवर करना चाहूँगा और कवर करूँगा, और मैं इसमें लास्ट की एज तक जा कर के तनाव कैसे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे उनको ढूंढ सकते हैं, कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, हम बात करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और बड़ी ही होती जा रही है, ये बड़ी ही होती जा रही है, और इसके जो रिजल्ट हैं वो आप सब देख रहे हैं। जवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं,
दवाओं का खाना बढ़ता चला जा रहा है, बाकी चीज़ों का खाना छोटा होता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इसके बाई इफ़ेक्ट्स हैं। हमने इन सब चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, एड्रेस करना है, जीवन से बाहर निकालना है और एक सुखी और स्वस्थ मधुर समाज का निर्माण करना है। इसी आशा के साथ फिर दोबारा मिलूंगा मैं आपको चौथा नेत्र में, और अभी हम थोड़े से और बड़े होंगे और तब देखेंगे कि उस वक्त पे कौन सा तनाव ज़्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है और कैसे उसको हमसे बाहर निकलना है। इसी के लिए धन्यवाद, अपेक्षा के साथ कि आप मुझे कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।